ईरान अमरीका हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर। मुज़ाकरात की निगरानी के लिए कमेटी के क़याम पर इत्तफाक। पाकिस्तान और कतर की सालिसी में ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर स्विट्ज़रलैंड में मुकम्मल। पाकिस्तानी और कतरी वज़ारत ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत होने वाला लेक ल्यूसेंट समिट मुस्बत और तामीरी करार। बर्गनस्टॉक में मज़ीद तकनीकी मुज़ाकरात के लिए तरीक़ाकार तय कर लिया गया। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक जौहरी प्रोग्राम, पाबंदियों और तनाज़ात के हल के लिए खुसूसी वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। आबनाए हुर्मस में तजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त यकीनी बनाने के लिए बराह रास्त राब्ता लाइन कायम। लेबनान में जंगबंदी पर अमल दरामद की निगरानी के लिए डी कन्फ्लिक्शन सेल बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका और ईरान की क़यादत को खिराज तहसीन। मुज़ाकरात में कलीदी किरदार अदा करने पर कतर से इज़हार तशक्कुर, कहते हैं खुशगवार और तामीरी माहौल में मुज़ाकरात में हौसला अफ़ज़ा पेशरफ़ सामने आई है। फ्रीकैन ने 60 रोज़ के अंदर हतमी मुआहदे के लिए रोड मैप पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर-ए-आज़म का बर्गनस्टॉक मुज़ाकरात के बारे ट्वीट। वज़ीर-ए-आज़म का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को भी खिराज तहसीन। लिखा, फील्ड मार्शल की अंत तक कोशिशों से मुज़ाकरात कामयाब हुए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी तारीफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड का दौरा मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान रवाना। ज़्यूरिख के हवाई अड्डे पर आला हुकाम और पाकिस्तान के सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को अलविदा किया। आबनाए हुर्मस को बाकायदा खोल दिया गया। ईरान के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई। मुस्तकबिल के लाहे अमल के लिए मजबूत बुनियाद फराहम कर दी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की स्विट्ज़रलैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, ईरान IAEA को बुलाने पर रज़ामंद है। तकनीकी टीमें मुख्तलिफ उमूर पर काम कर रही हैं। तकनीकी मुज़ाकरात कई दिनों और हफ्तों तक जारी रह सकते हैं। जंगबंदी पूरे खित्ते में चाहते हैं। लेबनान मामले पर मुनासिब हम आहंगी बनाना चाहते हैं। लेबनान से ड्रोन हमले पर ही जवाबी कार्रवाई होती है। ईरान लेबनान में हिज़्बुल्लाह को कंट्रोल में रखे। ईरान के आला मुज़ाकरातकार 18 घंटे के तवील मुज़ाकरात के बाद स्विट्ज़रलैंड से वतन वापस रवाना। ईरान की तकनीकी टीम बदस्तूर स्विट्ज़रलैंड में मौजूद। ईरानी उहदेदारों के मुताबिक बर्गनस्टॉक मुज़ाकरात में जौहरी प्रोग्राम पर बाकायदा मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। स्विट्ज़रलैंड का ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दौरान तमीरी पेशरफ्त का खैर मकदम। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के कल दौरे पाकिस्तान का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सदर पेज़ेश्कियान सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे। मुलाकातों में सरहदी सलामती, तजारत, तवानाई, इलाकाई राबता कारी पर बातचीत होगी। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद, हालिया राबतों का जायजा एजेंडे का हिस्सा हो सकता है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर मुस्ताफ़ी हो गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ओहदा छोड़ने का ऐलान किया। कहते हैं कि 2 साल पहले वज़ारत उज़्मा का हल्फ ज़िंदगी का सबसे अहम लम्हा था। हमने पार्टी और कौमी मईशत को बहाल किया। तब्दीली रातों रात नहीं आती, वक्त लगता है। नए वज़ीर-ए-आज़म से मुकम्मल ताउन करूँगा। बादशाह चार्ल्स से भी बातचीत की है। सर कीर स्टारमर का बतौर सरबराह लेबर पार्टी ओहदा छोड़ने का भी ऐलान। स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकराती वफ्द का काम मुकम्मल हो गया। तकनीकी टीमें अपना काम जारी रखेंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, बाज़ मुंजमद ईरानी असासों की बहाली पर इत्तफाक कर लिया गया। ईरान की तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात में रियायतें दी गई हैं। आबनाए हुर्मस पर बहरी नाकाबंदी खत्म कर दी गई। सोशल मीडिया पर पैगाम में अब्बास अराग़ची ने लिखा, फुटबॉल का मैदान हो, मुज़ाकरात की मेज़ हो या मैदान जंग, ईरानी अवाम अपनी इज्जत और वक़ार के दिफा के लिए मुत्तहिद है। अब्बास अराग़ची ने वर्ल्ड कप की तस्वीर के साथ अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद तालिबात की तस्वीर भी शेयर कर दी। सदर ट्रंप ने नेटो और इटली पर तनकीदी नस्तर चला दिए। कहते हैं कि अमरीका ने तवील अरसे तक अपने इत्तेहादियों का दिफा किया, खरबों डॉलर खर्च किए, मगर जब आलमी सलामती के अहम चैलेंजेस सामने आए तो वो मतलूबा हिमायत फराहम करने में नाकाम रहे। नेटो ममालिक ईरान के जौहरी खतरे के मामले में मौसर किरदार अदा नहीं कर सके।
अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी आ गई। ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत में $1 से जायद की कमी रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत $79.44 हो गई। नौ मई की धूल को बिठाएं और सियासी इंतकाम का खात्मा करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का हुकूमत को मशवरा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, कई महीनों से बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई। क्या वज़ीर आज़म हुक्म नहीं दे सकते कि हमारे डॉक्टर को मुलाकात की इजाज़त दी जाए? 4 साल में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी समेत सियासी इंतकाम लिया गया। हमने हमेशा कौमी इत्तेफाक राय की बात की है। अदालती, आपको भी पता है सर, अदालती प्रोसेसेस में हुकूमतों का अमल दखल नहीं होते। वो अदालतें करती हैं, सज़ा अदालत ने सुनाई है, उसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। बानी पीटीआई को सजा अदालत ने सुनाई है, इसमें हुकूमत का अमल दखल नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली के इजलास में बैरिस्टर गौहर को जवाब। कहा, नाराज होकर बैठ जाना और मराहत लेना कानून की हुक्मरानी नहीं है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपोजिशन के 2 अरकान को नुमाइंदगी दी गई। पिछले कुछ अरसे में अपोजिशन के अरकान इजलास में नहीं आए। क्रिमिनल लॉ का मुसवदा कायमा कमेटी में पड़ा है। पीटीआई से गुजारिश है कि कमेटी में किरदार अदा करें। हमारे यहाँ अफसोस से ये कहा जाता है कि जो हज है उस पे भी लोग हज के वीज़े के साथ बहुत सारे मंशियात लेकर चले जाते थे, जो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनता था। उसमें पिछले 2 साल से किसी हज फ्लाइट में ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, ना किसी को जाने दिया गया है। उन्होंने कहा कि कराची की पिंकी धंधनाती फिरती है। जनाब स्पीकर, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस आपको यकीन दिलाता हूँ, पिंकी कराची की हो या लाहौर की हो, जो कारोबार गलत करती है हम नहीं छोड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 20 साल से दहशतगर्दी है। विफाक सूबों के बगैर अकेले जंग नहीं जीत सकता। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हुकूमत के बजट का पहला हदफ दहशतगर्दी का खात्मा है। दहशतगर्दी, स्मगलिंग, मनशियात के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी इदारों ने नुमाया किरदार अदा किया है। अफसोस, हज के वीज़े पर भी लोग मनशियात लेकर जाते थे। गुज़िश्ता 2 साल से किसी हज ऑपरेशन में ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। तलाल चौधरी ने मज़ीद कहा, पिंकी कराची की हो या लाहौर की, गलत कारोबार पर नहीं छोड़ेंगे। वफाकी हुकूमत ने पेश किया है, इस बजट में कोई नई चीज़ नहीं है। सीधी बात यह है कि जो 18,000 और 18.77 ट्रिलियन का बजट है, इस बजट में से 8,000 अरब रुपए से ज़्यादा तो चले जाएंगे कर्ज़ों के सूद में। यानी कर्ज़ों की अदायगी नहीं होती, कर्ज़ों के सूद की अदायगी होती है, और ये अदायगी तो पूरी की जाती है। सिंध में बदतरीन फस्तायत है। पीपल्स पार्टी ने कभी लोगों की राय को तस्लीम नहीं किया। कराची में मेयरशिप पर कब्जा है, यहाँ भी जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहा, अजीब तमाशा है, लोगों को खरीदने के लिए कभी ब्रीफ केस लेकर बल्तिस्तान और कभी बलूचिस्तान पहुंच जाते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बजट में कोई नई चीज नहीं। 18,000 अरब रुपए के बजट में आधे से ज्यादा पैसे सूद में चले जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो बैठ जाएं और 43,000 रुपए का बजट बनाकर दिखाएं। जिस जमात ने कभी बल्दियाती इलेक्शन नहीं जीता, वो हमें जमहूरियत सिखा रही है। सूबाई वज़ीर सकाफत और सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह का हाफिज नईमुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, जमहूरियत पीपल्स पार्टी के खून में है। आमरीत की नर्सरी में पलने वाले हमें ताना ना दें। सिंध की तरक्की पर बात करने से पहले जमात इस्लामी कराची में अपने नाकाम बल्दियाती दौर का हिसाब दे। कराची पर कब्जा नहीं हुआ। शहर के अवाम ने जमात इस्लामी की नफरत अंगेज सियासत को मुस्तरद किया। हाफिज नईमुर रहमान को सिंध के अवाम की फिक्र छोड़कर अपनी डूबती हुई सियासत बचानी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 30 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर असम्बली नज़ीर अहमद एडवोकेट ने अरकान से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वाले अरकान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 13, मुस्लिम लीग नून के 9,
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 6, मजलिस वहदत मुस्लिमीन का 1 और 1 आज़ाद रुकन शामिल। अब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला का इंतखाब होगा। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट बिला मुकाबला वज़ीर आला मुंतखब होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में नई टैक्स पॉलिसी नाफिज। सूबा भर में मुख्तलिफ कारोबारी शोबों, तजारती सरगर्मियों, पेशा वराना खदमात और सनती इदारों के लिए अलग अलग सालाना फिक्स टैक्स मुकर्रर। पेट्रोल, डीजल और CNG फिलिंग स्टेशन पर 35,000 रुपये सालाना टैक्स आयद। रियल स्टेट एजेंसीज, कार डीलर्स, वीडियो शॉप्स और नेट कैफ़े के लिए 10,000 रुपये सालाना टैक्स मुकर्रर। ट्रांसपोर्टर्स और ट्रांसपोर्ट कंपनियों पर सूबाई हेडक्वार्टर्स की हदूद में 15,000 रुपये और दीगर इलाकों में 10,000 रुपये सालाना टैक्स नाफिज। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब की बेटियों के लिए सेहत प्रोग्राम। 97 करोड़ की लागत से सूबे की 5,365 खवातीन को घर बैठे वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। ब्यूटिफिकेशन सर्विसेज, हॉस्पिटलिटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के ट्रेनिंग कोर्सेज कराए जाएंगे। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान और गुजरावाला में हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग कोर्स का पहला बैच मुकम्मल। 2,065 खवातीन के लिए ब्यूटिफिकेशन कोर्स कराया गया। ट्रेनी खवातीन को लैपटॉप, इंटरनेट डिवाइस, डेटा पैकेज और माहाना वजीफा भी मिलेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, सेहत प्रोग्राम के इजरा का मकसद खवातीन को तरक्की के मौके फराहम करना है। तारीख साज मुआहदा हुआ है पाकिस्तान की मेज़बानी में। उस के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत को, वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की आवाम को पूरा इंटरनेशनल मीडिया और पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त इन दो लोगों के बारे में जो है वो बातचीत कर रही है। ये एक नामुमकिन काम था जिसको पाकिस्तान की लीडरशिप ने मुमकिन कर दिखाया। पूरी दुनिया वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का जिक्र कर रही है। पाकिस्तान की मेज़बानी में तारीख साज मुआहदा हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की सूबाई वज़ीर ज़राअत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अपोजिशन की तकारीर अवाम के बजाय अपने लीडर की रिहाई के लिए होती हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ की कोई कारकर्दगी है ही नहीं तो अवाम को क्या बताएंगे।